हर वैल्यूएबल चीज किसी रीजन की वजह से अपनी वैल्यू को होल्ड करती है। एक सक्सेसफुल इंसान की वैल्यू होती है उसकी सक्सेस के पीछे की सालों की मेहनत और उसका डिसिप्लिन। एक सुंदर इंसान की सुंदरता वैल्यूएबल लगती है क्योंकि वो उसकी हेल्थ को दर्शाती है, और एक महंगी लग्जरी कार इसलिए वैल्यूएबल लगती है क्योंकि उसको बनाने में बहुत से लोगों का खून पसीना, टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशनरी आइडियाज लगे होते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू उसके फंडामेंटल यूज से जुड़ी होती है, जिस वजह से पर्पसलेस चीजें वैल्यूलेस होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम आर्ट के बारे में सोचें कि आर्ट का पर्पस क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर उतना ऑब्वियस नहीं होता। जिस तरह से एक चेयर बैठने के लिए होती है, कपड़े होते हैं चमड़ी को ढकने के लिए, और गाड़ी होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर एक पेंटिंग का क्या यूज होता है? क्यों लोग म्यूजियम में जाते हैं और क्यों कई पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती हैं? क्यों हम ज्यादातर बिल्डिंग्स को आम मानते हैं और कई गिनी चुनी बिल्डिंग्स को दुनिया के अजूबे? क्यों हम नाचते गाते हैं या फिर पोइट्री पढ़ते हैं? सरफेस पर तो ये सारी चीजें ही पॉइंटलेस लगती हैं, पर फिर भी हमें गाने, मूवीज और कलाकृतियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। हम प्रोग्राम्ड हैं ब्यूटी पर अटेंशन पे करने के लिए, चाहे हमें पता भी ना हो कि उस ब्यूटी का एक्चुअल पर्पस क्या है। आर्ट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम उसे एक डेस्टिनेशन की तरह देख सकते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जिसे हम समझना चाहते हैं और जो हम बनना चाहते हैं। एक आर्टिस्ट का टैलेंट उसकी आर्ट में कम और उसकी ऑब्जर्वेशन में ज्यादा दिखता है, क्योंकि एक टिपिकल आर्टिस्ट ऐसा ही होता है। वो हर छोटी डिटेल को दूसरों से ज्यादा नोटिस करता है और उन डिटेल्स को अपनी आर्ट में डाल देता है। आम जनता और एक आर्टिस्ट को जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो है एक आर्टिस्ट की चीजों को एक डिस्टेंस से देख पाने की एबिलिटी। नॉर्मल लोग हर समय अनकॉन्शियसली जी रहे होते हैं, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पर अपनी फुल अटेंशन नहीं पे कर रहे होते, और इसी वजह से उनकी सेल्फ अवेयरनेस भी कम होती है। इसी वजह से आर्टिस्ट्स का लाइफ पर्पस ही होता है खुद को झुंड की सोच से ऊपर उठाना, ताकि वो कल्चर में चल रही चीजों को एक दूरी से देख सकें और वापस आकर कल्चर के आगे एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का आईना रख सकें। आर्ट हमें हमारे बारे में बताती है, वो हमारे एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करती है बिना हमें इंक्लूड करे। जैसे पाब्लो पिकासो की पेंटिंग द ओल्ड गिटारिस्ट में एक बूढ़े इंसान को दिखाया गया है जो बहुत ही उदास लग रहा है। उसके कपड़े पुराने और कटे फटे हैं और वो स्पेन की सड़कों पर झुककर बैठा गिटार बजा रहा है। ये पेंटिंग पिकासो के खुद के मुश्किल दौर को भी रिप्रेजेंट करती है, जब वो डिप्रेशन में थे और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पेंटिंग में यूज करा गया पेल ब्लू कलर उदासी का थीम क्रिएट करता है और ट्रेजेडी की फीलिंग को उभारता है। बूढ़े गिटारिस्ट का बुरा पोस्चर उसकी होपलेसनेस और गिरती हेल्थ को सिंबलाइज कर रहा है। पूरी पेंटिंग में गिटार का ब्राउन कलर एक अकेला बड़ा कलर शिफ्ट है, जो ये बताता है कि अब इस बूढ़े इंसान की आखिरी उम्मीद और जीने का माध्यम बस ये गिटार ही है। इस तरह की पेंटिंग को देखकर हम भी गरीबी और सैडनेस को उनकी प्योरिटी में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। चाहे हम इस पेंटिंग को देखते समय उदास ना भी हों, तब भी हमारे अंदर एक सैडनेस की लहर गुजरती है और हमें रियलिटी के एक सच के बारे में पता लगता है। कैस्पर डेविड फ्रेडरिक की पेंटिंग वॉन्डरर अबव द सी ऑफ फॉग में एक आदमी को दिखाया गया है जिसकी पीठ पेंटिंग देखने वाले की तरफ है और वो किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। उसने एक डार्क ग्रीन कोट पहना हुआ है, उसके हाथ में एक छड़ी है, उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं और वो बस एक दूरी में देख रहा है। ये पेंटिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक इंसान के उस फेज के बारे में है जब वो अपनी लोअर इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करता है। सिमिलरली बेथहोवन का फरेलीज एक रिलैक्स्ड और प्लेफुल थीम के साथ शुरू होता है, थोड़े गम और डार्कनेस से गुजरता है और फिर वापस से एक रिलैक्सिंग मूड में आ जाता है, जो हमें भी अपनी लाइफ के लिए होप और इंस्पिरेशन देता है। हर अच्छा पीस ऑफ आर्ट अच्छा और पॉपुलर इसलिए बन जाता है जस्ट बिकॉज हम उसमें अपनी लाइफ की सच्चाई रिफ्लेक्ट होते हुए देख पाते हैं। जो भी आर्टिस्टिक चीज आपको सुंदर लगती है और आपके मन को लुभाती है, वो बेसिकली आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दे रही होती है। हाउएवर, ये चीज हर इंसान के साथ नहीं होती। कई लोग किसी भी तरह की पेंटिंग, स्टैचू, म्यूजिक या फिर आर्किटेक्चर को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे लोगों की ईगो बहुत स्ट्रांग होती है और उनकी कॉन्शियस अवेयरनेस बहुत कम। जिस भी इंसान का संबंध ब्यूटी से नहीं होता, वो इंसान अपनी पोटेंशियल के बहुत नीचे जी रहा होता है। आप किस चीज को ब्यूटीफुल बोलते हो और किस चीज को अगली, ये चीज आपकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करती है। सबसे कम कॉन्शियसनेस वाले लोग अगलीनेस और डिवाइड को प्रमोट करते हैं। ये यूजुअली होती है आम जनता। इससे ऊपर होते हैं टॉप के आर्टिस्ट्स, जो ब्यूटीफुल चीजों को बनाते हैं और ब्यूटी को प्रमोट करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर होते हैं उस तरह के लोग जो हर चीज से ही डिटैच्ड होने और ज्यादा अवेयर होने की वजह से हर चीज में ही ब्यूटी देख पाते हैं। पर इस कैटेगरी में बस एनलाइटेंड लोग ही आते हैं। आर्ट का काम होता है आम जनता को उनकी नींद से जगाना
और उन्हें भी आर्टिस्ट्स या फिर एनलाइटेंड लोगों के लेवल तक लेकर आना। अगर आपकी लाइफ में ब्यूटी की कमी है तो उसका मतलब आप अभी सच से बहुत दूर हो और आपकी ईगो यानी आपके सेल्फ कंसर्न्स आपको अपने पार नहीं जाने दे रहे। एक इंसान या फिर इवन पूरे कल्चर का माइंडसेट और उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को मेजर करा जा सकता है उनकी आर्ट को एनालाइज करके। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रोलो मे बोलते हैं कि अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड या फिर किसी पुरानी सिविलाइजेशन के लोगों की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हो तो सिंपली उनकी आर्ट को देखो, यानी किस चीज को वो सुंदर या फिर एंटरटेनिंग मानते थे, क्योंकि हर समय के लोगों की सोच डायरेक्टली उनकी आर्ट के सिंबल्स में झलकती है। अच्छी आर्ट हमेशा आपको अपने असली घर की याद दिलाएगी। वो बताएगी कि आप जहां भी हो वो आपकी असली डेस्टिनेशन नहीं है और आपकी लाइफ बेहतर होने लगेगी जब आप ब्यूटी की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। याद रखो, आर्ट की ब्यूटी भी हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, वो बस एक डोरवे है हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का। आर्ट ब्यूटी और एज अ रिजल्ट हायर अवेयरनेस को पूछती है ताकि आप उसके पास इतना आ सको कि आप उसके भी पार चले जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत खूबसूरत गाना सुनते समय आप गाने का पीछा करते और उसे एंजॉय करते हुए उसके भी पार कहीं चले जाते हो और वो म्यूजिक बस आपकी अटेंशन का बैकग्राउंड बन जाता है। ब्यूटीफुल आर्ट पूरे कल्चर को स्टैग्नेंट बनने से रोकती है और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती है। जो भी चीजें आप खुद के बारे में आर्ट के थ्रू जान पाते हो वो सब आप मिस कर देते अगर आपने उस पर्टिकुलर बुक, मूवी, म्यूजिक, पेंटिंग या फिर आर्किटेक्चर को एनकाउंटर नहीं करा होता तो। और एक बार जब आप में ब्यूटी को देखने और समझने की काबिलियत आने लगी तब आपके अंदर भी कॉन्शियसनेस यानी आपकी रियलिटी की परसेप्शन बढ़ने लगेगी और इसी वजह से आर्ट मैटर करती है।